न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने भारत से लगाई गुहार, पीएम मोदी को बताया वैश्विक नेता। अमेरिकी सेना पर खतरनाक उकसावे का आरोप और ब्रिटेन के इस फैसले से कनाडा निराश। भारत में फ्रांस के राष्ट्रपति पीछे से देश में किसानों ने लगा दी शहर में आग। आइए देखते खबरें विस्तार से। यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने भारत से लगाई गुहार, पीएम मोदी को बताया वैश्विक नेता। यूक्रेनी पीएम डेनिस शमाहाल ने पीएम मोदी को वैश्विक नेता बताया है। यूक्रेनी प्रधानमंत्री डेनिस शमाहाल ने भारत से अनुरोध किया कि वह यूक्रेन में छात्रों को वापस भेजकर अपनी अर्थव्यवस्था को बहाल करने और पहले की तरह व्यापार करने में मदद करें। शमाहाल ने भारत को यूक्रेन के सबसे बड़े आर्थिक साझेदार बताया। उन्होंने यूक्रेन में भारत की ओर से सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी एक वैश्विक नेता है जो विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं। यूक्रेन एक बड़ा हिस्सा अब शांतिपूर्ण है और मैं भारत से अनुरोध करूंगा कि वह पहले की तरह छात्रों और व्यवसायों को भेजकर हमें आर्थिक वापसी में मदद करे। आपको बता दें कि यूक्रेन लगभग 2 सालों से रूस के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गया था, जिसके बाद भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और काम कर रहे लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया। इस पहल के तहत छात्रों सहित लगभग 18,000 भारतीय नागरिकों को निकाला गया। फरवरी 2022 के रूस के साथ युद्ध में उलझे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में 30% से अधिक की गिरावट आई है। यह 30 वर्षों में सबसे तीव्र आर्थिक गिरावट थी। यूक्रेनी प्रधानमंत्री शमाहाल ने यह भी कहा कि उनका देश यूरोपीय संघ और नाटो 31 सदस्य का हिस्सा बनने के लिए कुछ भी करेगा। यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्य देशों को युद्ध रोकने के लिए रूस पर दबाव डालना चाहिए। शमाहाल ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेनी क्षेत्रों को मुक्त कराने के लिए भी कहा। उन्होंने आगे कहा, हमें अपने सहयोगियों से हथियारों और मानवीय सहायता के मामले में मदद मिल रही है, लेकिन दुर्भाग्य से आवश्यकताएं इतनी अधिक है कि हमें अधिक से अधिक मदद और समर्थन की आवश्यकता है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वह काबिले तारीफ है। उन्हें भारत को परिभाषित करने वाले लोकतंत्र और विविधता में एकता के मूल्यों की भी प्रशंसा की। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिकी सेना पर खतरनाक उकसावे का आरोप और ब्रिटेन के इस फैसले से कनाडा निराश। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता व्यू चेन ने चीन और अमेरिका के बीच समुद्री और हवाई सुरक्षा की चर्चा में स्पष्ट किया कि अमेरिकी सेना को किसी भी आकस्मिक घटना से बचने के लिए अपने खतरनाक उकसावे को रोकना होगा। ध्यान रहे कि हाल ही में वाशिंगटन में चीन और अमेरिका के रक्षा मंत्रालयों के बीच 70वीं कामकाजी बैठक के दौरान चीनी पक्ष में मांग की अमेरिका समुद्री और हवाई सुरक्षा मुद्दों के स्रोत की पहचान करे और अपनी पहली पंक्ति के सैनिकों की तैनाती को सख्ती से नियंत्रित करे। व्यू चेन ने इस बात पर जोर दिया कि चीन और अमेरिका के बीच समुद्री और हवाई सुरक्षा मुद्दे का प्राथमिक कारण चीन की सीमाओं के पास अमेरिकी सैन्य जहाजों और विमानों द्वारा लगातार उकसावे की कार्रवाई करना है। कनाडा की व्यापार मंत्री मैरियन एनजी ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार वार्ता को रोकने के ब्रिटेन के फैसले पर निराशा व्यक्त की। पत्रकारों से बात करते हुए मैरियन एनजी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि दोनों पक्ष फिर से बातचीत की टेबल पर आएंगे। उन्होंने कहा, मैं यूनाइटेड किंगडम ने अपने सहयोगियों को बातचीत के टेबल पर वापस आने के लिए प्रोत्साहित करूंगी, क्योंकि बातचीत से ही हमें कोई डील मिलती है। इससे पहले मंगलवार को ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा था, यदि प्रगति नहीं हो रही है तो वे किसी भी देश के साथ बातचीत रोकने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। वे भविष्य में कनाडा के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार रहेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत में फ्रांस के राष्ट्रपति पीछे से देश में किसानों ने लगा दी शहर में आग। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त भारत में है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर वो 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। भारत में उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। हालांकि इन सबके बीच मैक्रोन के अपने देश फ्रांस में पीछे से एक बड़ा कांड हो गया है। दरअसल किसान अपने मांगों को लेकर काफी उग्र हो गए। सरकारी बिल्डिंग के बाहर किसानों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया।
किसानों ने ट्रैक्टर की मदद से राजधानी पेरिस जाने वाले हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। फ्रांस की राजधानी को शुक्रवार को उत्तरी शहर लीले, बेनेलक्स और ब्रिटेन से जोड़ने वाले मुख्य मोटर मार्गों में से एक को रोक दिया है, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम हो गया है, जो विरोध प्रदर्शन के कारण होने वाला पहला बड़ा यातायात व्यवधान था। फ्रांस में किसानों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। किसान संघों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए शुक्रवार को पेरिस और उसके आसपास सड़क जाम करने का आह्वान किया है। किसानों का आरोप है कि उन्हें कम खाद्य कीमतों और अत्यधिक नियमों से निपटने में सरकार से पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।